नमस्कार, श्री नारायण नमो नमः। आज कार्तिक महीने की ऐसी कथा है जिसे सुनकर आपको आनंद जरूर आएगा, क्योंकि इस कथा में केवल भक्ति के साथ जल, तुलसी, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से विष्णु की पूजा करने का क्या फल मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। कार्तिक महीने की अनेक कथाएं अनेक चमत्कारों से भरी हैं, लेकिन ये अद्भुत चमत्कारों की कथा है। ये कथा सभी पापों को नष्ट करने वाली, मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति मिलना बहुत कठिन है, लेकिन अगर जिस भक्त को भक्ति मिल जाए तो उसे उत्तम से उत्तम पद की प्राप्ति हो जाती है। आइए कथा का श्रवण करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। कार्तिक महीने का महात्म्य बहुत अद्भुत है। राजा पृथु के पूछने पर नारद जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। शस्त्राचल पर्वत पर एक नगर था, जहाँ धर्मदत्त नामक एक विष्णु भक्त ब्राह्मण रहता था। विष्णु की भक्ति करते हुए अनेकों वर्ष बीत गए। कार्तिक महीने में एक बार जागरण के लिए मंदिर की ओर निकला। रास्ते में उसने एक भयानक राक्षसी को देखा, जो उसे बहुत भयभीत करने लगी, और वो भयभीत होकर हाथ में लिए हुए पूजा की सामग्री से उस राक्षसी को मारने लगा। और उसने डर में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पूजा का जो आखिरी सामान बचा था, तुलसी दल, उससे उस राक्षसी को मारा। वो राक्षसी का पाप नष्ट हो गया, उसका स्वभाव निर्मल हो गया, उसे अपने पूर्व जन्म की स्थिति के बारे में सब ज्ञान हो गया। उसने धर्मदत्त ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे अपनी पूर्व दशा का ज्ञान हो गया, मैं अपने पाप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। ब्राह्मण ने कहा, तुमने अपने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण तुम्हें राक्षसी बनना पड़ा। उसने बताया, मैं सौराष्ट्र देश के भिक्षुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी कलिहा हूँ। मेरा स्वभाव बहुत उग्र था, मैंने कभी अपने पति को आदर सत्कार नहीं दिया। अंत में जब उसने लाचार होकर दूसरा विवाह करना चाहा तो मैंने क्रोध में आकर विष खाकर आत्महत्या कर ली। यम के दरबार में जब मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा हुआ तो पहले जन्म बगुली, दूसरे जन्म में सुकरी, तीसरे जन्म में बिल्ली और चौथे जन्म में प्रेत होने का आदेश मिला। हे ब्राह्मण देव, मैं प्रेत योनि में भटक भटक कर भूख प्यास से व्याकुल हो गई हूँ। आज आपके हाथ से तुलसी दल पाकर मुझे सब कुछ स्मरण हो गया है, तो मुझे इस योनि से मुक्ति का उपाय भी आप बताइए। ब्राह्मण बोला, तीर्थ, तप और व्रत से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तू प्रेत योनि में होकर इसकी अधिकारी नहीं है। फिर भी मैं तेरी दशा को देखकर दुखी हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन भर के कार्तिक मास का आधा पुण्य तुझे देता हूँ, जिससे तुझे सद्गति मिल जाएगी, तुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कार्तिक मास का व्रत अत्यंत फलदायी है। ऐसा बोलते हुए उस ब्राह्मण ने विष्णु जी के द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को बोलते हुए उस प्रेत के ऊपर जल को छिड़क दिया। कार्तिक मास के श्रेष्ठ व्रत के पुण्य फल के कारण प्रेत योनि से कलिहा को मुक्ति मिल गई। वो अधम नीच कलिहा मुक्त हुई प्रेत योनि से। क्योंकि ब्राह्मण ने कार्तिक मास का आधा पुण्य उस कलिहा को दे दिया, इसलिए वह एक सुंदर युवती के रूप में खड़ी हो गई और विष्णु भगवान के पार्षद अपना विमान लेकर उसे वैकुंठ ले जाने के लिए आए। विष्णु स्वरूप उन पार्षदों को देखकर धर्मदत्त ने उन्हें प्रणाम किया। उन पार्षद ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुमने अपने कार्तिक मास का आधा पुण्य इस कलिहा को देकर मुक्त किया। इसके सभी पाप नष्ट हो गए, और ये तुम्हारे ही कारण आज विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जा रही है। तुम भी अपने सारे पुण्य को अर्जित करके वैकुंठ में आओगे। जिस तरह उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव विष्णु की भक्ति कर निश्चल पद को प्राप्त किया, ग्राह के चंगुल में पड़कर गज ने हरि भक्ति की, मुक्त होकर परम पद को प्राप्त किया, उसी तरह तुम्हें भी उत्तम पद की प्राप्ति होगी। हजारों वर्ष वैकुंठ में तुम सुख भोगोगे, और जब धरती पर तुम्हारा जन्म होगा, सूर्यवंशी राजा दशरथ के नाम से तुम जाने जाओगे। तुम्हारी ये दोनों पत्नियां जो इस समय हैं, वो तुम्हारी उसमें भी रानियां होंगी, और जिस कलिहा को तुमने आज अपने आधे पुण्य से मुक्त किया है, वो तुम्हारी तीसरी रानी कैकेयी के रूप में होगी। भगवान हरि तुम्हारे पुत्र के रूप में धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लेंगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम बहुत धन्य हो। विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन जो भक्त प्राप्त कर लेता है उसे परम पद प्राप्त होकर रहता है। तुमने अपने जीवन पर्यंत कार्तिक मास का सेवन किया है, व्रत किया है। कार्तिक व्रत की अद्भुत महीना है। कार्तिक व्रत एवं कार्तिक महीना के समान पुण्यशाली दूसरा कोई नहीं है। पाषाण के मुख से सुख भरे वचन को सुनकर धर्मदत्त ने कहा, इतनी कठिन भक्ति हर कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आप ऐसा कोई साधन बताएं जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। कांचीपुरा में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके राज्य में कोई दुखी, रोगी, दरिद्र नहीं था। उसने अनेकों यज्ञ किए थे। एक बार क्षीर सागर में जाकर माणिक्य, मोती, स्वर्ण से श्री हरि विष्णु की उसने पूजा की। पूजन करके वो जैसे ही उठा था कि उसी समय उसी नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण विष्णुदास तुलसी और जल से विष्णु जी की पूजा करने लगा।
और ब्राह्मण के तुलसी दल से राजा के चढ़ाए हुए माणिक के मोती स्वर्ण सब ढक गए। राजा को क्रोध आ गया और उसने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे रत्न को तू क्यों ढक रहा है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तू भक्ति को नहीं जानता, रत्न चढ़ाने को तू भक्ति कहता है। तूने कभी व्रत उपवास किया है? राजा ने कहा, तू मूर्ख है, भक्ति पर गर्व मत कर। तुझ जैसे दरिद्र के पास भक्ति कितनी है? न तूने कोई यज्ञ किया, न कभी कोई मंदिर बनवाया, तो तू कैसे भक्ति कर सकता है? अब भक्ति की श्रेष्ठता तब सिद्ध होगी जिसे भगवान सबसे पहले दर्शन देंगे, उसी की भक्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी। राजा ने यज्ञ अनुष्ठान करना शुरू कर दिया और ब्राह्मण भी अपनी जगह रहकर कार्तिक मास और माघ महीने के स्नान दीपदान करने लगा। तुलसी के ज़्यादा से ज़्यादा उसने पेड़ लगाए। एकादशी पर 12 अक्षर मंत्र से भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना शुरू कर दी। एक बार विष्णुदास के बने हुए भोजन को कोई चुरा ले गया। उसने सोचा कि अब मैं दोबारा भोजन बनाऊंगा तो भक्ति अधूरी रह जाएगी, इसलिए वो बिना भोजन के ही रह गया। दूसरे दिन उसने भोजन बनाया। भगवान को भोग लगाने के लिए जब लेने गया तभी फिर मनुष्य ने भोजन चुरा लिया। विष्णु की भक्ति में विघ्न पड़ेगा, इसलिए वो दोबारा भोजन नहीं बनाता था। इसी तरह 7 दिन तक उस ब्राह्मण के भोजन की चोरी होती रही। ब्राह्मण ने सोचा कि ये सन्यासियों के लिए बहुत अच्छा स्थान है और यहाँ शांति है, और अगर इस जगह को त्याग करना तो ठीक नहीं है, इसे मैं नहीं त्यागूंगा। यह सोचकर उसने भोजन बनाया और आज चोर को पकड़ने के लिए छुपकर वो बैठ गया। इतने में वो दुर्बल मनुष्य जब भोजन चुरा कर जाने लगा, विष्णुदास ने कहा, रुको, भोजन के साथ घी भी लेते जाओ। घी के पात्र को लेकर विष्णुदास उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा। भयभीत होकर वो दुर्बल मनुष्य ठोकर खाकर गिर गया, मूर्छित हो गया। दुर्बल मनुष्य के पास बैठकर विष्णुदास अपने वस्त्र से उसको हवा करने लगा। विष्णुदास ने देखा कि जिस जगह दुर्बल मनुष्य लेटा था वहाँ स्वयं चतुर्भुज विष्णु जी लेटे हुए हैं। ब्राह्मण तुरंत उठकर खड़ा हो गया, शंख चक्र गदाधारी विष्णु जी को प्रणाम करने लगा। तभी इंद्र, गंधर्व, अप्सरा आदि विमान लेकर आ पहुँचे। वहाँ हरि नाम की जय जयकार होने लगी। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को आलिंगन किया और अपने विमान पर बिठाकर वैकुंठ लोक ले गए। विमान से वैकुंठ जाते हुए उस राजा ने ब्राह्मण को देख लिया। उसने आचार्य को बुलाया और कहा कि मैं प्रतिस्पर्धा में अनेकों यज्ञ किए, लेकिन वह ब्राह्मण भगवान के साथ वैकुंठ लोक जा रहा है। क्या भगवान मुझसे अभी तक प्रसन्न नहीं हुए? अब मैं समझ चुका हूँ कि भगवान किसी वस्तु से प्रेम नहीं करते, आडंबर दिखावा से प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए, उनको पाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भक्ति चाहिए, और अब मैं भक्ति करूँगा। ऐसा कहकर उसने राजपाट त्याग दिया और अपने हृदय में श्री हरि विष्णु को बसाकर भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे भक्ति प्रदान करें, और दुखी होकर राजा अग्निकुंड में कूद गया। अग्नि में श्री नारायण प्रकट हुए, राजा को अपने साथ वैकुंठ ले गए। इस तरह विष्णुदास, ब्राह्मण और वो राजा दोनों विष्णु भगवान के पार्षद बने। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को परम पावन पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में किया गया स्नान, दान, जप, व्रत, अनुष्ठान का अनंत गुना फल है। कार्तिक मास के नियम का पालन करने वाले को सभी सुख संपन्नता की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ऐसे मनुष्य के दर्शन से दूसरों के पाप नष्ट होते हैं। ये महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है एवं इस महीने में तुलसी पूजा, तुलसी सेवा, तुलसी दीपदान, तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी चलाना चाहिए। इस तुलसी में दीपदान करना अनिवार्य है। इसके साथ गौशाला में दीपदान, वृक्षों के नीचे दीपदान करना चाहिए। सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। आशा है